की पुकार से आपके साथ हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ की जो मीडिया चला रहा है हमारा, जिसको काम धंधा कुछ और है नहीं। वो ये है कि कोलकाता में कुछ जोमेटो के एम्प्लॉयज़ ने अपनी टी शर्ट जला दी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि चाइनीज़ का कुछ इन्वेस्टमेंट है जोमेटो ब्रांड में। अब पता नहीं ये टी शर्ट जला के क्या साबित करना चाह रहे थे, बिकॉज इनका कहना है कि हमने लद्दाख के लिए स्टैंड लिया है टी शर्ट जलाकर। भैया टी शर्ट जलाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि टी शर्ट इंडिया की है, टी शर्ट पे जो प्रिंट हुआ है वो भी इंडिया का है। इन्वेस्टर्स को अगर से आपको धक्का पहुंचाना है तो आपको अपने सारे फ़ोन्स उठाकर बाहर फेंक देने पड़ेंगे, लैपटॉप्स फेंक देने पड़ेंगे, LCD LED स्क्रीन्स फेंक देने पड़ेंगे। हद तो ये है कि आपकी गाड़ी का जो ब्रेक वायर होता है उसे भी आपको फेंक देना होगा। हम यहाँ पर कोई चाइना के फेवर में नहीं हैं, बस हम ये चाहते हैं कि जॉब्स नहीं हैं, आप लोग अपनी जॉब्स बचाइए। इस तरीके की पागल हरकतें करके अपनी जॉब्स ना गंवाइए। अहम खबर, वो खबर ये है कि अमेज़ॉन इंडिया ने 20,000 एम्प्लॉयज़ को हायर किया है पार्ट टाइम और वर्क फ्रॉम होम। अब ये बहुत अच्छी खबर है उन हिंदुस्तानियों के लिए जिनके पास एम्प्लॉयमेंट है नहीं, आप हम जैसे लोग जो बेकार बैठे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज़ अपनी जो मेहनत है और जो इंटरनेट का पैसा है वो सही जगह पे लगाइए। बहुत सारी, मतलब इंडिया एक लेवल पे अगर हम बताएं एक सर्च रिपोर्ट पे कि इंडिया ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है पोर्नोग्राफी को लेकर, तो अब उस इंटरनेट का इस्तेमाल सही लेवल पे होगा। जिनके पास जॉब्स नहीं है वो तुरंत अमेज़ॉन की साइट पे जाइए और जॉब अप्लाई करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, जो भी मिलता है समथिंग बेटर देन नथिंग। तेलंगाना कोविड-19 केसेस रिपोर्ट को लेकर जो आज की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 920 के ऊपर केसेस पाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली साहब भी इसकी चपेट में आ चुके हैं और उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि वो रिकवर होकर जल्दी आ जाएं। न्यूज़ की ओर, इंटरनेशनल न्यूज़ में बताया जा रहा है कि ईरान गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप जो US के प्रेसिडेंट हैं उनके नाम अरेस्ट वारंट निकाला है, इस बिना पर कि जैन कासिम सुलेमानी की मौत के जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है बाद में देखते हैं, क्योंकि हमने 2020, 2019, 2018 से ऐसे काफ़ी सारे दावे देखे हैं आप हम सब ने, चाहे वो हमारे देश के रहो चाहे वो बाहर देश के रहो। क्योंकि हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे, हम घर से निकाल के मारेंगे, हम इनको ले आएंगे, हम उनको दे आएंगे, हम काला यहाँ से लाएंगे, वाइट यहाँ से लाएंगे। तो सारा कुछ हम देख ही रहे हैं। तो अब ईरान ने अपनी ओर से एक टिप्पणी रखी है कि हमने अरेस्ट वारंट निकाला है ट्रंप को गिरफ्तार करने का। तो उम्मीद करते हैं कि ईरान ने जो चीज़ बताई है वो पूरी हो। आपके पास, हमारे पास एक ही काम रह गया है, अपने इंटरनेट को ब्राउज करने का, फ़ोन को परेशान करने का, फ़ोन को हमेशा बिजी रखने का। क्योंकि हमारे पास ट्विटर नाम का एक कीड़ा आ चुका है, इंस्टाग्राम नाम का एक कीड़ा आ चुका है, यूट्यूब बहुत कम लोगों के पास है, जैसे हमारे और हमारी तरह और कुछ लोगों के पास जो अपनी अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है इसके थ्रू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ तमिलनाडु की उस खबर की जो लॉकडाउन पीरियड में एक मोबाइल शॉप खुला रखने पर तमिलनाडु पुलिस ने बाप और बेटे को ले जाकर पीट कर 3 दिन लगातार पीट कर मार दिया है। ये आरोप है पुलिस पर, और शायद कुछ पुलिस ऑफिसर्स को इस आरोप के चलते सस्पेंड किया गया। अब ये कितना सच है कितना झूठ है कि हाँ वो मारने से ही मरे, ये तो हम देखते रहेंगे, क्योंकि नेशनल मीडिया हमारा हमेशा मसालेदार न्यूज़ हमको देते रहता है। सिंह राजपूत के बाद जो उनकी सुसाइड केस था, उसके बाद अगर ट्विटर पे कोई ट्रेंड चल रहा है तो वो है देविका का। देविका के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का मानना है जो ट्रेंड पे अपना कंप्लीट ट्वीट पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ये है कि ये सुसाइड केस है, और कुछ कहते हैं कि नहीं ये रेप केस है। तो ये जो लोगों की अपनी अपनी मंशा है, जो अपने लोग की जजमेंट है, ये गवर्नमेंट पे छोड़ दें, ये कानून पे छोड़ दें। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, आप क्यों अपना इंटरनेट बर्बाद कर रहे हैं। मानते हैं लॉकडाउन का टाइम है, टाइम पास नहीं हो रहा है, लेकिन आपके इस टाइम पास करने के चक्कर में जो है ना बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, ख़ास तौर पे विक्टिम के घर वालों को। टीवी की रिपोर्ट की जिसमें बताया जा रहा है कि चाइना अपनी टेरिटरी से हटकर इंडियन टेरिटरी में 423 मीटर आगे बढ़ चुका है।
अब ये चाइना क्लेम कर रहा है, या चाइना अपनी प्रेस रिलीज में बता रहा है, जिसको एनडीटीवी ने कवर किया है, और हमारे कुछ विद्वान हैं जो बोलते हैं कि नहीं, कहीं पर तो कुछ पोस्ट गई नहीं है, किसी ने एंट्री ली नहीं है, कोई ले नहीं सकता। तो अब यहाँ पर पब्लिक और पूरी जनता परेशान है इस बात को लेकर कि चाइना झूठ बोल रहा है या फिर हमारे विद्वान लोग झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि हमारे विद्वान लोग को मैंने आपको अपने कुछ टाइम पहले वीडियो में बताया था कि नशा बहुत बुरी चीज़ है, और ये नशा एक ऐसी चीज़ है जो यही कर सकते हैं, दूसरों के पास ऐसा टाइप का कोई नशा होता नहीं है। अब आप जान जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पे मुख्तार अब्बासी साहब का एक कवरेज दिख रहा है, जिसमें मुख्तार अब्बासी साहब साफ साफ अल्फाजों में कह रहे हैं कि कांग्रेस डाइजेस्ट नहीं कर सकती है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सेंट्रल में। अब ये पता नहीं है डाइजेशन सिस्टम वाली बात कहाँ से इनके दिमाग में आई है, और कांग्रेस को लेके टिप्पणी क्यों कर रहे हैं। हमारी टिप्पणी कुछ और है, हम आपसे कुछ और सुनना चाह रहे हैं, सेंट्रल से हम कुछ और सुनना चाह रहे हैं। सेंट्रल हमेशा कांग्रेस के पीछे, कांग्रेस सेंट्रल के पीछे, कांग्रेस नेहरू के पीछे, फिर कांग्रेस सेंट्रल के पीछे, कांग्रेस इंदिरा गांधी के पीछे। हमारे जो बीते हुए कल बीत चुके हैं, टोटल बीत चुके, ख़त्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, इतिहास बन चुके हैं, मतलब उनके पीछे। नकवी साहब, इस वीडियो से आपसे गुजारिश है कि एक्टिविटी पे बात कब करेगी हमारी गवर्नमेंट, एक्टिविटी पे बात कब करेगी। फिर के वही न्यूज़ पे आते हैं जो हमने आपको कुछ देर पहले बताई थी। उसमें हमने बताया कि कोलकाता में कुछ लोगों ने अपनी टी शर्ट जलाई जो काम कर रहे हैं जोमेटो को लेकर, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट हुआ है चाइनीज़ का वहाँ पर उस ब्रांड में। भाई अब ये न्यूज़ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अब इसको देख के क्या बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर साफ और क्लियर अल्फाजों में लिखा है कि 500 करोड़ से ज़्यादा लोन सेंट्रल ने चाइना से लिया है, और पूरी स्टोरी आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक भी देखिएगा ज़रूर। और अब क्या करोगे?